नमस्कार हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक नया स्टॉक के बारे में। दिस इज अ स्टॉक कॉल्ड इंडेंट लिमिटेड। अब इस स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है जो कि आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 20 लाइक्स का टारगेट है, तो आई होप आप लोग वो करवा देंगे। अब ये जो स्टॉक है, देखिए इसकी वेबसाइट है ये ट्राइडेंट लिमिटेड की। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना है। जिस बात पे मैं फोकस करता हूँ वो है कंपनी का बिजनेस। अब ये स्टॉक जो है सिर्फ पोजिशनल ट्रेड के लिए ही नहीं बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखा जा सकता है, इसलिए मैं सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए इनका जो बिजनेस है दैट इज़ जो मेजरली है वो होम टेक्सटाइल का बिजनेस है, जो इनका मेन बिजनेस है। उसके अलावा इनके और भी कुछ बिजनेस है, अभी यान, पेपर, केमिकल, एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी ये लोग कर रहे हैं। बट मेन जो पैसा है वो इनका टेक्सटाइल बिजनेस से बनता है। तो ट्राइडेंट इज़ अ टेक्सटाइल कंपनी, दैट इज़ व्हाट वी कैन से। उसके अलावा आप देखिए इनका बेड कलेक्शन, ये भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, बाथ कलेक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आप इनकी वेबसाइट में जा करके चेक कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको यह चार्ट दिखाना है, चार्ट में मैं आपको ब्रेकआउट दिखाऊंगा, बट वो दिखाने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनर की वेबसाइट में कुछ डेटा अवेलेबल है। अभी देखिए इसका बुक वैल्यू से तो डबल पे ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे हाँ एक चीज़ देखने लायक है, जो कि है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,700 करोड़ के 750 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। और इसका जो स्टॉक का पी है वो भी 28 का है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड है, बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं आप, 10% के आसपास ही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। बट इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मतलब है अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली थोड़ा टाइम ले सकती है बट नॉट दैट गुड, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट। देखिए सेकेंड नंबर पे लिस्टेड है इनकी वेबसाइट में। वेल्सपॉन इंडिया के पीछे लिस्ट किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में। वेल्सपॉन इंडिया का मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा है। बाकी उसके अलावा रेमंड भी इस लिस्ट में है, तो देख सकते हैं आप। सो इट्स लाइक ठीक ठाक कंपनी है, नॉट बैड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन जो देखेंगे वो भी 18-19% के आसपास इन्होंने कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखा है। सो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। उसके अलावा ये अदर इनकम में कुछ है क्या? अदर इनकम में हाँ थोड़ी बहुत डिविडेंड वगैरह कहीं से लेके आ रहे हैं लोग। उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ येस, अगर आप ईयर ऑन ईयर मार्जिन देखेंगे तो वही देखिए आप 13 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, बट कॉन्स्टेंटली पिछले 5-6 साल में 18-19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। सेल्स ग्रोथ कम है, इंडस्ट्री में ही कम है, ऊपर से इनका बिजनेस तो थोड़ा सा वो है कॉन्ग्लोमेरेट टाइप का है, तो अगर सेल्स ग्रोथ ही कम है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कम होगी। बट स्टॉक ने जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वो लास्ट 1 ईयर में 200% के ऊपर का रिटर्न है, 34% इन 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में 25%, 28%। तो सारे लिहाज से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे आप शॉर्ट टर्म में लें, लॉन्ग टर्म में लें या पोजिशनल लें, जैसी भी आपकी स्ट्रैटेजी है, ये स्टॉक डेफिनेटली वर्थ तो है आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके पोर्टफोलियो के लायक तो है। सो डेफिनेटली। अब एक और चीज़ है, आप इनका बोरोइंग्स वाला सेगमेंट देखिए। बोरोइंग्स वाले में देखिए आप जो है यहाँ पे 2200-2400 बोरोइंग्स जो है यहाँ से कम होना शुरू हुई हैं। यहाँ पर पहले इनके पास अच्छा खासा डेट था, पहले यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डेट लिया, फिर उसको रीपे किया, बट यहाँ से फिर वापस से डेट बढ़ाया इन्होंने। लेकिन यहाँ से देखिए 2016 से कंटिन्यूसली एक डिक्लाइन है। 3500 से देखिए 2800, फिर 2700, फिर 2400, फिर 1900 और 900। तो डेट जो है इनकी कम हुई है, अपनी बोरोइंग्स इन्होंने कम किया है, वो एक अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हैं। और हाँ कैश फ्लो में भी आपको सेम चीज़ दिख जाएगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप देखिए यहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2014 में एक पे आउट है, फिर उसके बाद यहाँ पे नई डेट ली थी 2016 में, लेकिन 2017 में फिर उन्होंने रीपे कर दिया, और उसके बाद कंटिन्यूसली सारी डेट्स जो है रीपे करते चले आ रहे हैं। तो डेट्स में फाइनेंसिंग में एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं डेट डिक्लाइन हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि मैंने कहा कोई खास नहीं है, 10-11% का एवरेज है। अब यहाँ पे इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि FIIs और DIIs ने जो है अपने शेयर कम किए हैं यहाँ पे जो है, और साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ इनके शेयर होल्डिंग अक्वायर किया है, तो गवर्नमेंट का भी स्टेक है इस कंपनी में, वो चीज़ आप देख सकते हैं। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो तो कंटिन्यूसली उतनी ही है, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ से मतलब कम होते ही गई है, ऐसा नहीं है बढ़ी है। शुरू में थोड़ी ज़्यादा थी बट लगभग 25% के आसपास मेंटेन है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई है पिछले 2 सालों में, ठीक है, 2020-21 में। बट गवर्नमेंट का स्टेक है, तो आप एक ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके अलावा चलिए ये सारी चीज़ें हो गई जो आप देख सकते हैं, खुद जो है टिकर टेप में जाकर देख सकते हैं, स्क्रीनर में देख सकते हैं, मनी कंट्रोल में, जहाँ भी आप देखते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी बात है, वो मैं आपसे बात करता हूँ, वो है इसका चार्ट। देखिए डेली कैंडल मैंने खोल रखा है। अब इसमें जो एक बड़ी बात क्या है, देखिए एक बड़ा सा इसने वॉल्यूम जनरेट किया है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, प्लस यहाँ पर देखिए कि एक बड़ी सी कैंडल बनी है, 10% के करीब का उछाल है इसमें, तो जो इसको जो है ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, नया ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है मेरे ख्याल से। अभी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ब्रेकआउट, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए
यहाँ से जो है ये तो चलो काफ़ी पुराना डेटा हो गया, देखिए ये स्टॉक लेकिन कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है, वो चीज़ तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से देखिए यहाँ तक कंटिन्यूसली जो है एक अप ट्रेंड चल रहा है। आपको कहीं पर भी ये नहीं देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक जो है चल रहा नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को तो पक्का कह सकते हैं भाई कि यहाँ चाहे आप यहाँ से कंसिडर करें लोअर पॉइंट से लेकर के, अरे क्या खुल गया भाई या सो इसका जो आप चाहे लोअर पॉइंट से लेकर के कहीं से भी कंसिडर करें, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। ये चीज़ तो आपको दिख रही है कि यहाँ से आप कहीं कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, चाहे यहाँ पकड़िए यहाँ पकड़िए, कहीं से भी एक अप ट्रेंड तो है, दैट इज व्हाट इज गारंटीड। तो इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कहा कि एक वर्दी स्टॉक है। अब उसके अलावा ट्रेडिंग के लिहाज से जिस चीज़ की बातें मैं कर रहा हूँ आप ध्यान दीजिए। देखिए काफ़ी टाइम से ये स्टॉक ना इस रेंज में ट्रेड करता था और यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया है, आप ये लेवल देखिए 8 रुपये वाला लेवल है, ये 8 रुपये 8.5 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड करता था। और यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया है ना, तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि यहाँ से सीधा जाके यहाँ पे रुका है, 16 रुपये तक के हाइज बनाए हैं इसने। 16 रुपये के बाद फिर इसने कंसोलिडेशन दिखाया है। कंसोलिडेट करते करते देखिए एक लोअर लेवल आया है जो इसका वैसे यहीं पर आ गया था एक लोअर लेवल 13 रुपये का, बट फिर 13 से ऊपर जा करके जो कंटिन्यूसली जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था ये जो एक सपोर्ट की तरह काम करता था वो था 14 रुपये का प्राइस। 14 रुपये के प्राइस बैंड को ये सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा था और उसी के आसपास ट्रेड कर रहा था। आप देखिए ऊपर नीचे इसी रेंज में ट्रेड किया है, कहीं इसको ही सपोर्ट लेकर के। जब इसको तोड़ा नहीं, आप देखिए यहाँ पर एक बार तोड़ा था, थोड़ा नीचे गया था, बट वापस ऊपर आ गया और इसी को सपोर्ट लेकर के जब भी नीचे आता था यहीं से ऊपर चला जाता था। आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जरूर चला गया। तो 14 रुपये के आसपास जो है इसका एक सपोर्ट और अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। अब इस बार क्या हुआ है कि इसने इसको तोड़ा है, साथ ही साथ इस सपोर्ट को भी तोड़ा है। आप देखिए 14.75 का जो ये हर बार आप देखिए ये जो है 15 रुपये, नॉट 14.75 एक्चुअली। ये यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये जो प्राइस पॉइंट है दैट इज 15 रुपये का। ये 15 रुपये का जो प्राइस पॉइंट है इसको हर बार टच करता था और वहीं से नीचे आ जाता था। देखिए यहीं से नीचे आ जाता था, लेकिन इस बार इसने इसको भी तोड़ दिया है। और एक मजे की बात यह है कि काफी लंबा समय का कंसोलिडेशन था। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट मिला था और इस ब्रेकआउट के बाद छोटा ब्रेकआउट भी था। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए इस लेवल से एक छोटा ब्रेकआउट भी था। ये जो प्राइस था, क्या प्राइस है ये, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं ये 8.5 से एक छोटा ब्रेकआउट भी था और यहाँ तक का हाई था, कहाँ तक का 10.5 रुपये का तक का। तो यहाँ से 8.5 से एक ब्रेकआउट 10.5 का भी था और उसके बाद फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आप नोटिस कीजिए 16 रुपये तक गया यहाँ से 10 रुपये से। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से 60% का रिटर्न इसने दिया हुआ था 1 2 3 4 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है ना, कंसोलिडेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आप समझिए कि जब आप कोई भी आप ज़्यादा भाग लेंगे, आप ज़्यादा ऊपर चढ़ लेंगे तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। आप कभी पहाड़ चढ़े हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप बहुत स्पीड से चल रहे हो तो फिर बीच में आपको कहीं पर रेस्ट करना पड़ता है। तो अब ये स्टॉक जो है बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा था। दिस इज द रेस्टिंग पीरियड, इस पीरियड में इसने रेस्ट किया है। अब ये रेस्ट काफ़ी लंबा हो गया। देखिए जब ये स्टॉक ने हाई बनाया था दैट वाज जनवरी से इसने जो है हाई बनाया। अभी जो महीना चल रहा है दैट इज मई, तो जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने से जो है ये कंसोलिडेट कर रहा था। आप देखिए यहाँ से 4 महीने में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, रेस्ट किया, लेकिन अब वो रेस्टिंग पीरियड जो है खत्म हो रहा है। तो अब ये स्टॉक ने नए हाईज बना लिए हैं। आप देखिए यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, अब नया हाई बनाया है। यहाँ से जो है एक अपसाइड मोमेंटम खुल गया। मैंने तो भाई कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट देखी हुई है, कुछ लोगों का कहना है 23 रुपये तक जाएगा। तो अभी देखिए 23 रुपये तक भी जा सकता है, नो डाउट, इट्स डेफिनेटली वर्थ स्टॉक, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब अगर आप लॉन्ग रन में पोजीशन मतलब एकदम लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के प्लान कर रहे हैं तो तभी भी आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा। फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 13 रुपये का आएगा। तो अब ये यहाँ पे देखिए आप 13 रुपये का लो है, तो ये स्टॉप लॉस आपके लिए हो जाएगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। 13 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के आप बने रहिए। 20-21 रुपये तक का टारगेट दे देगा साल 1.5 साल के अंदर अंदर। तो आप लॉन्ग रन में इस पे रह सकते हैं अगर आपको इतना ज़्यादा रिटर्न की जरूरत है। बट ट्रेडर्स के लिए ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ट्रेडर्स को कितना मुनाफा दे करके जाएगा। तो देखिए ट्रेडर्स के लिए एक चीज़ है कि देखिए मिनिमम टारगेट जो यहाँ से आप 15 रुपये में भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये 16, 16.5, 17 वाला टारगेट तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कीजिए ही कीजिए। तो यहाँ से आपको 17 रुपये तो पक्की बात है कि मिलना ही मिलना है। तो यहाँ से आप 17 रुपये की एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं। 17 रुपये का मिनिमम टारगेट जो कि कम नहीं है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ से 15-20% का टारगेट है, यहाँ से 17% भी मिलता है तो वो लेवल आप लेकर के चल सकते हैं। और उसके लिए आपका स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, राइट। 14 रुपये 75 पैसे का आप स्टॉप लॉस लेकर के चलिए। 14.75 का स्टॉप लॉस लेंगे और 17 रुपये के टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म, बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म है उनके लिए एक ट्रेड होगा। बाकी जो थोड़ा सा और लॉन्ग रन व्यू रखते हैं ना,
तो आप ना थोड़ा सा स्टॉप लॉस और थोड़ा सा डीप रख लीजिए। यहाँ से स्टॉप लॉस आप आपका नीचे ले आइए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 14 रुपये का, यस 75 पैसे नीचे 14 रुपये में स्टॉप लॉस, थोड़ा सा 14.5 भी नहीं, मतलब इसको हटा दीजिए, 14 रुपये का ही स्टॉप लॉस रखिए आप। 14 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के थोड़ा सा पोजीशन बनाइए और 17 के ऊपर ही जाएगा, आपको 18-19 रुपये का ट्रेड मिल सकता है। थोड़ा टाइम ले सकता है इसमें जिनको लॉन्ग रन है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं 16.5-17 रुपये का टारगेट, जो दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। आप देखिए प्रीवियस टाइम का हाई है, और अगर जब ये हाई टूट जाता है ना, 16-16.5 टूट जाता है ना, तो तब आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। 16.5 के बाद आप फ्रेश एंट्री लेंगे, नई हाईज बनाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि इसने जो है ब्रेकआउट दिया था, ऊपर की तरफ गया था, छोटा ही ऊपर गया था, ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। 10.5 रुपये का 10.36 का टारगेट दिया था, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आया था। तो ऐसा अगर कुछ होता है ना, यहाँ पे ऊपर जाके 1-2 ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बना के फिर नीचे आता है, तो अगर ये ऐसा कुछ प्राइस मूवमेंट दिया ना, नीचे की तरफ आया, तो इस टेक इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और आप बाय कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर गया था फिर नीचे आया, तो कुछ लोग डरे होंगे, बट यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा ना सस्ते में, उनको देखिए नए हाइस मिले। तो अगर यहाँ पे भी ऐसे होता है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ऊपर जाता है, 2-3 कैंडल बनाता है, फिर नीचे आने लगता है, तो बाय कीजिए आप, डरने की कोई बात नहीं है। आप बाय करेंगे तो नए हाइस बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर गया था फिर नीचे आया, और ये जो नया हाई था इसका, जो ब्रेकआउट के बाद जो अच्छा प्रॉफिट मिला था, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मिला होगा डेफिनेटली ये प्रॉफिट। अभी किसी ने इस ब्रेकआउट को पकड़ा होगा तो 8.5 में बाय किया, 10.5 मिल गया, 2 रुपये का प्रॉफिट, नॉट बैड एट ऑल। यहाँ पे इनको जो है 30-35% का रिटर्न मिल रहा है। 30-35% का रिटर्न जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उन्होंने लेकर एग्जिट मार लिया। और उसके बाद जो जिन्होंने नीचे डिप पे बाय किया, उनको देखिए ये वाला हाई टूटते हुए यहाँ से जो है, अगर अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा 8.5-9 रुपये में किसी ने बाय किया, उसको 16 रुपये तक का हाई मिला है। तो देखिए ना, सीधा ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न मिला है। तो इन चीज़ों को आप भूलिएगा मत। और ये जो है मेरे पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, अभी तो नहीं है फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में। मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक तब था, इस वाले रैली में मैंने पकड़ा था यहाँ पर, मतलब मैंने नहीं पकड़ा था, मेरे पास 9 रुपये के भाव में था ये स्टॉक, पहले ही मैंने यहाँ पर कहीं पर खरीदा था मैंने, और उसके बाद फिर ये वाला रिटर्न मेरे को मिला था। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दिस स्टॉक। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। और अगर आप चाहते हैं मुझे किसी और वीडियो पे, किसी और स्टॉक पे वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।